नमस्कार, ब्रेकिंग न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ परवीन शेख। इस वक्त की बड़ी खबर खान सर से जुड़ी है। पटना सिविल कोर्ट में कोचिंग विवाद को लेकर सुनवाई पूरी हो चुकी है। फैसला सुरक्षित रख लिया गया है। इसके साथ ही खान सर के दोनों बॉडीगार्ड जो हैं उन्हें जमानत नहीं दी गई है और फिलहाल वो बेऊर जेल में ही बंद रहेंगे। रोशन आनंद पक्ष के साथ कोर्ट में काफी गहमागहमी हुई। वकीलों ने जमानत का विरोध किया और क्या कुछ हुआ है कोर्ट में, इस पर ज्यादा चर्चा के लिए मेरे साथ जुड़ रहे हैं मेरे सहयोगी हर्ष भारद्वाज। हर्ष, आज पटना सिविल कोर्ट में जानेंगे, पहले हुआ क्या आज? बिल्कुल, देखिए कल जहां पर सुनवाई हुई थी वहीं पर आज की अगर बात करें तो आज भी सुनवाई हुई और तकरीबन ये कहा जा रहा है कि 20 मिनट तक की सुनवाई हुई है, जो अपनी अपनी दलीलों को रखा गया है। क्योंकि खान सर के वकील खान सर के बचाव में दलीलें रख रहे थे, जबकि रोशन आनंद के जो वकील थे वो अपने बचाव में दलील रख रहे थे। बात अगर खान सर को लेकर करें तो खान सर पर यह आरोप लगा हुआ है कि किस तरीके से उन्होंने अपने बॉडीगार्ड से फायरिंग करवाई है। हालांकि हत्या की साजिश का आरोप भी उन पे लगा हुआ है कि वो रोशन आनंद के भाई की हत्या करवाना चाहते थे, ये भी उन पर आरोप है। लेकिन अगर कोर्ट की बात करें तो कोर्ट में बहस अब पूरी हो चुकी है और ये कहा जा रहा है कि 10 तारीख को सुबह 10:30 बजे कोर्ट ये फैसला सुनाएगा कि खान सर को जेल होनी है या फिर उन्हें बेल मिल जाएगी। क्योंकि देखिए, अगर हम सबूतों की बात करें तो सारे सबूत खान सर के खिलाफ ही हैं, चाहे फिर रोशन आनंद की तरफ से दिए गए हों या फिर बॉडीगार्ड मामले में हों। और आपने जो शुरुआत में कहा 2 बॉडीगार्ड जेल में उनको जमानत नहीं मिली है, वो सही बात है कि उन्हें जमानत नहीं मिली है और आगे आने वाले समय में उन्हें शायद ही जमानत मिले और वो जेल के अंदर ही बंद रहें और उन्हें कहीं ना कहीं जेल भी हो जाए। क्योंकि देखिए, जो गन्स वो अपने पास रखते थे उसको लेकर कहीं ना कहीं सवाल है। अब अगर दलीलों की बात करें तो खान सर के वकील ने उन बॉडीगार्ड्स को लेकर ये दलील दी है कोर्ट के अंदर जज के सामने कि वो तो प्राइवेट कंपनी से हायर किए गए थे और इस बारे में नहीं पता था कि उनकी गन किस तरीके की है, अवैध है, ये तमाम जो दलीलें हैं वो रखी गई हैं। हालांकि देखिए, खान सर के साथ वो कई सालों से काम कर रहे थे और ये कह देना कोर्ट के अंदर कि नहीं वो प्राइवेट कंपनी से हायर किए गए थे, इस बारे में कोई जानकारी नहीं थी। कोर्ट इस बात को कितना मानता है ये तो खैर 10 तारीख का वक्त ही बता पाएगा। लेकिन इतना जरूर है, जब खान सर के वकील बाहर आए हैं और मीडिया के सामने उन्होंने ये बात कही है, उसके आधार पर ये बात कह रहे हैं क्योंकि वकील ने ये बात कोर्ट के अंदर बाकायदा कही है। अब बात आते हैं दूसरे वकील की, जो कि रोशन आनंद के वकील थे, उनकी तरफ से क्या कुछ कहा गया। हाँ, वो ये कह रहे हैं कि जो गोली चलवाई गई बॉडीगार्ड से वो खान सर के आदेश पर ही चलवाई गई थी और खान सर अपना वर्चस्व कायम करना चाहते थे, इसलिए वो रोशन आनंद के खिलाफ पूरी तरीके से साजिश रच रहे थे। इससे पहले भी जो पुलिस ने केस डायरी अपडेट जो कोर्ट में सबमिट कराया था उसमें भी इस बात का जिक्र किया गया था कि दहशत फैलाना ही मेन मकसद था फैजल खान का। बिल्कुल, देखिए, क्योंकि अपडेटेड डायरी मांगी गई थी कोर्ट के अंदर, जो हम कल की बात करते हैं क्योंकि कल जो सुनवाई हुई थी वो तकरीबन 40 मिनट की हुई थी और केस डायरी को देखा गया था क्योंकि उसे अपडेटेड करने की बात कही गई थी और उसको देख के ये बताया गया कि आखिर उसमें क्या क्या पुलिस ने मेंशन किया है। क्योंकि अगर हम पुलिस की बात करें तो पुलिस ने केस डायरी में तमाम चीज़ों को मेंशन किया था खान सर के खिलाफ और उसी के बाद 40 मिनट के बाद कल कोर्ट की तरफ से कहा गया था, यानी आज के लिए कहा गया था कि आज हम सुनवाई करेंगे, लेकिन उससे पहले आप खान सर की क्राइम कुंडली निकाल कर लाइए क्योंकि उनके इतिहास के पन्नों में आखिर उनके खिलाफ क्या दर्ज है, ये बात कही गई थी। और इस मामले में ये कहा जा रहा है कि खान सर के जो पिछले विवाद पूछ रहे हैं वो कहीं ना कहीं कोर्ट में उनके सबूत दिए गए हैं, पुलिस की तरफ से ऐसी जानकारियां मिल रही हैं। हालांकि वो कौन से सबूत हैं, क्योंकि इससे पहले जो आपने रोशन आनंद को सुना था, रोशन आनंद जब मीडिया के सामने आए थे तो उन्होंने कहा था कि मेरे पास भी खान सर के खिलाफ कई सबूत हैं, जो उनके विवाद हैं उनके मेरे पास रिकॉर्डिंग भी है जिसे मैं कोर्ट के सामने पेश करूंगा। अब देखिए, क्या वो कोर्ट के सामने पेश किए गए हैं और उसी आधार पर ये कोर्ट ने कहा है कि नहीं, अब फैसले को सुरक्षित हमने रख लिया, दलीलें पूरी हो गई, अब जो है फैसले का दिन है 10 तारीख को और खान सर के मामले में हम फैसला देंगे। 10 जुलाई काफी अहम है और ना सिर्फ पूरे बिहार बल्कि पूरे देश की नजरें इस पर टिकी हुई हैं कि सिविल पटना कोर्ट से क्या फैसला आता है, क्योंकि क्या फैजल खान गिरफ्तार होते हैं या फिर उन्हें राहत मिलती है। बिल्कुल, देखिए, फैजल खान को राहत तो ना ही मिले क्योंकि जो सबूत है हम बार बार ये कह रहे हैं कि उनके खिलाफ हैं और ये हम किस आधार पे कह रहे हैं, जो वकील कह रहे हैं रोशन आनंद के और रोशन आनंद जो कह रहे हैं, क्योंकि देखिए जब भी वो मीडिया के सामने आते हैं तो कई सबूतों की बात करते हैं और सबूतों की बात ऐसे ही नहीं करते हैं, वो कहते हैं कि मैंने लिखित में भी शिकायतें दी हैं और वो कई रिकॉर्डिंग्स की भी बात करते हैं और वो कहते हैं कि कुछ छात्र भी मेरे पास ऐसे हैं जिसके बारे में मैं ये कह सकता हूं कि वो छात्र भी खान सर की हकीकत को बता सकते हैं। देखिए, ये पूरा जो कोचिंग विवाद था उसमें रोशन आनंद की गिरफ्तारी हो जाती है लेकिन फैजल खान को छोड़ दिया जाता है, जिसको लेकर शुरुआत से अब तक सवाल खड़े हो रहे हैं कि उन्हें क्यों जमानत मिल जाती है इतनी आसानी से, जब
जबकि रोशन आनंद को जेल जाना पड़ता है। बिल्कुल, देखिए सवाल ये है ना कि क्या रोशन आनंद के साथ भेदभाव किया गया, क्योंकि रोशन आनंद बार बार इस बात को कह रहे हैं कि मेरे साथ भेदभाव किया गया और पुलिस ने मेरे को वैसा ट्रीट नहीं किया जैसे खान सर को किया गया, क्योंकि खान सर का वर्चस्व सबसे ज्यादा है। आज हाँ, संरक्षण उन्हें मिल रहा है, किसी रसूखदार का संरक्षण है और इसी वजह से पुलिस ने जो व्यवहार किया, मेरे साथ बदसलूकी की गई, लेकिन खान सर की अवभगत की गई। और तो और उन्होंने एक वीडियो भी दिखाई थी जो सोशल मीडिया पर अभी भी वायरल है, जब आपने देखा था कि खान सर गए थे थाने में तो किस तरीके से पुलिस वाले खान सर के साथ सेल्फी खिंचा रहे थे, और वो वीडियो रोशन आनंद ने ही दिखाई थी मीडिया के सामने, और उसके बाद वो वीडियो काफी वायरल है। अभी भी हम देखेंगे कि वो सोशल मीडिया पर है। पैसों के लेन देन की भी बात हुई थी कि थाने में काफी पैसा भी पहुंचाया गया था कि उन्हें बाहर रखा जाए, उस तरह। बिल्कुल, देखिए ये तो रोशन आनंद का आरोप है, लेकिन पुलिस ने इस बात की तस्दीक नहीं की है। पुलिस ये नहीं कह रही है कि हाँ इतने पैसा उन्होंने दिया है या नहीं दिया है, लेकिन देखिए जो आरोप लगा रहा है वो इस बात को कह रहा है। लेकिन देखिए सब कुछ कोर्ट पर ही निर्भर करता है। सवाल ये है कि क्या खान सर आगे आने वाले समय में मुश्किलों में पड़ सकते हैं, क्योंकि जो आप देख रहे हैं कि जिस तरीके से उनका कोचिंग सेंटर चलता है और उनका वर्चस्व किस तरीके से मुसल्लहपुर के अंदर है, और तो और कई छात्र जो हैं खान सर के कोचिंग सेंटर में भरोसे के साथ आते हैं कि नहीं खान सर से हमें जो शिक्षा ग्रहण करी है आगे हम उससे अपना भविष्य बना सकेंगे। तो क्या खान सर की इमेज पर अब बट्टा लगेगा? क्या खान सर जेल में होंगे, या खान सर के खिलाफ हम देखेंगे कि सजा का ऐलान भी आगे आने वाले समय में हो सकता है? क्योंकि अभी तो जो फैसला आएगा वो कोर्ट की तरफ से 10 जुलाई को आएगा, उसके बाद क्या होगा? क्योंकि देखिए उसके बाद ये होगा, या तो वो जेल में जाएंगे या उनके खिलाफ कोई ऐसे सबूतों के बारे में जिक्र होगा, क्योंकि कोर्ट के अंदर सबूत पेश हो गए हैं। ये माना जाए कि खान सर उर्फ फैजल खान की मुश्किलें अब बढ़ने वाली हैं, ये तय है। लेकिन हर्ष, इस बीच उनके जो पूरा इतने कम वक्त में उन्होंने जो करोड़ों का एम्पायर खड़ा कर लिया, इतना बड़ा नेटवर्क चलाते हैं, वो पूरा ऑनलाइन क्लासेस चलाते हैं, उसकी इनकम को लेकर भी सवाल उठ रहे हैं। कई बीजेपी लीडर या फिर सियासी गलियारों में जो रसूखदार लोग हैं वो सवाल उठा रहे हैं कि फैजल खान ने इतने कम वक्त में जो इतनी करोड़ों की प्रॉपर्टी बनाई, उसकी जांच होनी चाहिए। बिल्कुल, और ये बात तो खुद तेज प्रताप यादव ने भी कही थी। आपने पिछले दिनों तेज प्रताप यादव का बयान सुना होगा। हालांकि बीजेपी नेताओं की अगर बात करें या फिर आरजेडी नेताओं की बात करें, खास तौर पर आरजेडी, तो सीधा जो बयान दे रहे हैं वो थोड़ा नाप तोल के दे रही हैं, क्योंकि खान सर को लेकर वो सीधे कोई ऐसा बयान नहीं देना चाहते हैं आरजेडी की अगर हम खास तौर पर बात करें। लेकिन तेजस्वी यादव के भाई तेज प्रताप यादव ने आरोप लगाए थे कि खान सर जो ये उगाही करता है इसको कहीं ना कहीं सबक सिखाना चाहिए। ऐसे शब्दों का इस्तेमाल भी तेज प्रताप की तरफ से किया गया था। हाँ, आपने इतना जरूर कहा कि कुछ जो बीजेपी के लीडर हैं उनकी तरफ से भी सवाल उठाए गए हैं। जो नेता हैं वो ये कह रहे हैं कि खान सर की प्रॉपर्टियों की जांच होनी चाहिए कि क्या वो उगाही के माध्यम से बनाई गई है या फिर आखिर क्या है, इस बाबत जांच होनी चाहिए। क्योंकि देखिए अगर खान सर के प्रॉपर्टी को लेकर या खान सर उगाही करते हैं या फिर नहीं करते हैं उसको लेकर अगर शिकायत दी जाएगी तो उस मामले में जांच जरूर होगी। इस बात का भरोसा कहीं ना कहीं सरकार ने भी दिलाया था, क्योंकि सरकार ये बार बार ये कह रही कि अगर हमारी कोई शिकायत पत्र आता है तो उस पर हम जांच करेंगे और आगे आने वाले समय में उसे सख्त से सख्त सजा देंगे। क्योंकि देखिए अगर उनके यूट्यूब की बात करें तो यूट्यूब से जो कमाई होती है, क्या अन्य भी कमाई उनसे उनकी होती है, क्या उगाही के जरिए भी पैसा आता है? क्योंकि कई बड़े आरोप लग रहे हैं। आरोप जब लगे हैं तो कहीं ना कहीं उसकी जांच होनी चाहिए। और क्या उसकी जांच के लिए बीजेपी का कोई लीडर या फिर खुद जब तेज प्रताप यादव की तरफ से ये सवाल उठाया गया है तो क्या तेज प्रताप यादव ही खान सर के खिलाफ कोई शिकायत दर्ज करवाएंगे? ये तो खैर देखने वाली बात होगी। लेकिन इतना जरूर हम बार बार ये कह रहे हैं कि खान सर की इमेज को काफी बट्टा लगा है, और साथ ही साथ कोचिंग सेंटर जो उनका था उसका जो प्रभाव इतना रहता था अब वो भी कहीं ना कहीं कम हुआ है, उसका डैमेज हुआ है, और वो तस्वीरें कहीं ना कहीं निकलकर सामने आ रही हैं। क्योंकि आपने इस बीच जो उनके कोचिंग है उसमें सेफ्टी नॉर्म्स को लेकर भी कई विवाद जुड़ गए। कई जब जांच हुई तो उसमें पाया गया कि वो सुरक्षित नहीं है, एग्जिट और जो एंट्री है वहाँ पर भी कई ज़्यादा लूप होल्स पाए गए। तो ये विवाद भी अभी उनका पीछा नहीं छोड़ेगा। बिल्कुल, देखिए अभी उस विवाद को लेकर 7 दिन और बचे हैं, क्योंकि पहले 15 दिन का समय दिया गया था। जो फायर सेफ्टी नियम उनके कोचिंग सेंटर में नहीं थे उसको लेकर ऑडिट हुआ था कि क्या वाकई ये खबर सच्ची है, और जब ऑडिट हुआ तो ये पाया गया कि फायर सेफ्टी के नियम कहीं ना कहीं पालन नहीं कर रहे हैं, और बाकायदा 15 दिन का नोटिस जारी किया गया था कि 15 दिन के अंदर अंदर आप फायर सेफ्टी के नियमों का पालन करिएगा।
लेकिन बावजूद उसके वो नहीं हुआ। तो एक और नोटिस होने गया था, क्योंकि उनकी तरफ से ये कहा गया था कि थोड़ा सा हमें समय दीजिए, हम फायर सेफ्टी के नियमों का पूरी तरीके से पालन करेंगे, लेकिन वो पालन नहीं हुआ। और उसके बाद ये कहा गया कि 7 दिन का अभी 7 दिन का समय बचा, जुर्माने का भी जिक्र किया, जुर्माने का जिक्र है और 7 दिन का समय और बचा है, जिसके बाद वो टाइमलाइन भी पूरी हो जाएगी और खान सर उस मामले में भी फंसते हुए नजर आएंगे। तो एक तरफ से नहीं, कई तरफ से खान सर फंस रहे हैं। खैर, अभी इस मामले में जो हम बता रहे हैं बॉडीगार्ड वाला मामला या फायरिंग मामला, तो 10 तारीख को क्या फैसला आता है इस पर सबकी नजरें बनी रहेंगी। हर्ष, इस तमाम जानकारी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो फिलहाल फैजल खान चौतरफा फंसते हुए नजर आ रहे हैं और उनकी जमानत को लेकर 10 जुलाई को जो फैसला आएगा वो भी ये तय माना जा रहा है कि उनके लिए मुश्किलें ही ला सकता है, क्योंकि कोर्ट में जो दलीलें दी गई हैं, जो सबूत पेश किए गए हैं, वो सब उनके खिलाफ जा रहा है। इस बड़ी खबर में मेरे साथ इतना ही। कैमरामैन अशोक भारद्वाज के साथ मैं परवीन शेख, कैपिटल टीवी।